तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था चू फेंग उस मॉन्स्टर बीस्ट को अपने हाथों से बहुत बुरी तरह मार देता है, जिसके डर के मारे बाकी सभी मॉन्स्टर बीस्ट वहां से तुरंत ही भाग जाते हैं। अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि फेंग उन दोनों ट्रेजर्स को मास्टर युआ के सामने पेश कर देता है। इसे देखकर मास्टर युआ भी कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। वहीं बाकी सभी डिसेबल्स और एल्डर्स को भी इस बात से यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक यूजलेस डिसेबल ने ये करके दिखा दिया। मिस ज़ूरो भी चू फेंग के लिए काफ़ी खुश हो जाती है। तभी मास्टर युआ उसे कहता है कि मुबारक हो बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर फेंग जवाब देता है कि चू फेंग। जिस पर मास्टर युआ जवाब देता है, बच्चे तुमने ये टेस्ट पास करके पहला लेवल क्लियर कर लिया है और साथ ही तुमने इस एग्जामिनेशन ट्रायल्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, अब तुम जा सकते हो। इसके साथ ही फेंग वहाँ से चला जाता है। तभी एल्डर लियो मास्टर युआ से कहता है कि मुझे लगता है हमारे गवर्नमेंट ने आपको चीफ बनाकर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां दे दी है, तुम पर काफ़ी प्रेशर होगा। जिस पर मिस ज़ूरो जवाब देती है कि मास्टर युआ के पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, मगर मैंने अभी तक सेक्ट में एंटर भी नहीं किया है। जो डिसेबल लिंगवू रल्म के लेवल 5 में पहुंचे हैं उसमें अभी तक आपने कितने डिसेबल्स देखे हैं? ये सुनकर मास्टर युआ खामोश हो जाता है। तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ अगली शाम बहुत सारे लोग चू फेंग के घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे देखने के लिए चू फेंग के मोहल्ले के सभी लोग भी बाहर आकर देखने लगते हैं। जहाँ हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि चू फेंग की रिश्तेदार होती है। वहीं चू फेंग अपने कमरे में बैठकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की कल्टीवेशन कर रहा होता है। पावर्स अवेक होने की वजह से चू फेंग लिंगवू रल्म को भी ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिस बात से वो काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी उसको बाहर से आवाज आती है कि फेंग जल्दी से बाहर आ जा। चू फेंग तुरंत ही बाहर आ जाता है और पूछता है क्या हुआ है। तभी एक डिसेबल अपने लीडर चू कोंग से कहता है कि चू फेंग ने कोई ट्रिक यूज की है जिससे ये ट्रायल्स में फर्स्ट पोजीशन में आया है और इसे वो 3 गिफ्ट मिल गए हैं। ये सुनकर चू कोंग उसे कहता है कि तुम्हें ट्रायल्स में मिलने वाले 3 इनाम फेरी स्पिरिट ग्रास और थंडर ट्रायो जो मिले हैं वो मुझे दे दो। तुम यूजलेस इसके काबिल नहीं हो, इसके बदले में तुम्हें अपने साथ मिला लूँगा, कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। पर चू फेंग उसको देने से साफ इनकार कर देता है कि मैं नहीं दूंगा, जिसकी वजह से चू कोंग के दोनों चमचे सभी के सामने फेंग की बेइज्जती और बुराई करने लगते हैं, जिससे फेंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही उन सभी के सामने इन दोनों चमचों की बहुत बुरी तरह पिटाई करता है और इतना बहुत बुरा मारता है कि वो दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। वहीं ये देखकर वो लड़की कहती है कि फेंग तो लिंगवू रल्म में पहुंच गया है। ये सुनकर फेंग का ये रूप देखकर चू कोंग तुरंत ही डर के मारे बहाना लगाकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। इसके बाद अगली रात हम देखते हैं कि फेंग अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और वो मन लगाकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिस वजह से इस प्रोसेस में फेंग को कई बार एक ड्रैगन नजर आता है पर वो इसे इग्नोर कर रहा होता है। इसके बाद अगली सुबह हो जाती है। फेंग जैसे बाहर का दरवाज़ा खुलता है तो उसके सामने बहुत सारे डिसेबल्स होते हैं जो कि उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। इसे देखकर वो तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी एक लड़की उसे कहती है, फेंग मैं चू फैमिली की सबसे यंग डिसेबल हूँ। किंग लोंग सेट में कुछ लोग हमारे खिलाफ हर जगह साजिश फैला रहे हैं, पर यहाँ बहुत से डिसेबल्स अमीर खानदान से बिलोंग करते हैं जो कि आपकी मदद मांगने आए हैं। जिस पर चू कोंग उसे कहता है कि मू फैमिली की ताकत इतनी ज़्यादा नहीं है, हम कमज़ोर हैं। जिस पर दूसरा जवाब देता है कि हमें आपकी मदद चाहिए, हमने कल आपके साथ बदतमीज़ी की है, उसके लिए हमें माफ़ कर दे। जिस पर चू कोंग उसे कहता है कि हमसे पास्ट में काफ़ी गलतियाँ हुई हैं पर आज हम आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तुम हमारे चू फैमिली से बिलोंग करते हो और किंग लोंग सेट की तरफ से एक ताकत बनोगे और हमारे चू एकेडमी की लीडर बनोगे। तभी फेंग बाहर आ जाता है और वहां से जाते हुए उसे कहता है कि प्लीज़ भाई मुझे रास्ता दो, मुझे कहीं जाना है। जिस पर चू कोंग उसे वहां से रोकने को कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुन लो, पर फेंग सीधा जा रहा होता है और जैसी मेन गेट का दरवाज़ा खोलता है वहाँ बाहर भी चू एकेडमी के सभी लोग उसको मनाने के लिए इंतज़ार में थे, जो कि सभी उसे कह रहे होते हैं कि आपका हमारे एकेडमी में स्वागत है। तभी एक लड़की उसे कहती है कि ब्रदर फेंग प्लीज़ हमारे चू एकेडमी को ज्वाइन कर लो। इसके साथ ही वहाँ से आवाज़ आती है
ये लड़का हमारे विंग गैंग में वापस आने वाला है, जिसके साथ ही हम विंग गैंग्स के वाइट टाइगर और वाइट ड्रैगन्स को देखते हैं, जो कि किंग लोंग सेट के नंबर 1 गैंग मेंबर्स होते हैं। और उसे देखकर सभी लोग उनकी तारीफें करने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों विंग गैंग की पहचान इस पूरी दुनिया में जानी जाती है, क्योंकि इनके पास ही सबसे पावरफुल डिसाइबल्स होते हैं। तभी वो दोनों डिसाइबल फैंग के पास आते हुए उसे बताते हैं कि जियो की सिटी की लॉर्ड की बेटी और किंग लोंग सेट की मिस लिंग लोंग अब विंग गैंग की न्यू लीडर बन गई है। उसने फैंग को इनवाइट किया है। तभी उनमें से एक, जिसका नाम बाई लिंग होता है, वो फैंग के पास जाकर उसे देखने लगता है और कहता है कि मिस ज़ूरू बिल्कुल सही कह रही थी, ये लड़का वाकई में स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के 5th लेवल में है। तुम किस्मत वाले बच्चे हो, हमारे विंग गैंग को ज्वाइन करना इतना भी आसान नहीं है। पर तभी फैंग उसे अपने सामने से हटाकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं किसी को भी नहीं जानता और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बात से सभी के मुंह देखने लायक थे, क्योंकि फैंग ने इनकी बात को इग्नोर किया था। तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ मास्टर युवा को देखते हैं जो कि अपनी कल्टिवेशन कर रहा होता है। उससे भी खबर पहुँच जाती है कि फैंग ने विंग गैंग्स को ज्वाइन करने में पूरी तरह साफ मना कर दिया। और फैंग को लेकर उससे भी अब थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जिस पर वो तुरंत ही अपनी कल्टिवेशन रोक देता है और वो खुद से कहता है कि ये बच्चा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सभी डिसाइबल्स अपने अगले टास्क के लिए एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं, जहाँ मिस ज़ूरू सभी को समझाती है कि हमारे इस माउंटेन में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हर्ब्स है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है। इस माउंटेन को सेक्ट डिसाइबल्स के लिए एक बार ही ओपन किया जाता है और हर एक डिसाइबल्स को एक नया मौका मिल सकता है इस एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने का। जो जितना ज़्यादा कलेक्ट करेगा और सबसे बेस्ट एलिजर हर्ब्स लेकर आएगा और हायर लेवल का स्पिरिचुअलिटी हासिल करेगा, उसके ग्रेड बढ़ते जाएंगे। बेस्ट एलिजर तुम्हें काफ़ी पावरफुल बना सकती है। तभी वहाँ एक लड़की फैंग को लेकर काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही होती है, जिसे देखकर फैंग सोचता है कि आखिर ये लड़की है कौन? क्या मैंने इसे कभी कहीं छेड़ा है? तभी मिस ज़ूरू उन्हें बताती है कि जो भी हो जाए उस फोग वाली जगह पर कोई भी मत जाना, ये सेट का फॉरबिडन एरिया है। जो पर्सन वहाँ एक बार चला जाता है उसकी मौत पक्की है। जिसे सुनकर सभी डिसाइबल्स घबरा जाते हैं, जिस पर मिस ज़ूरू उन्हें कहती है कि याद रखना, अगर कोई भी वहाँ गया तो अपना जिम्मेदार खुद होगा। अब जाओ और एलिजर हर्ब का शिकार करो। इसके साथ ही सभी डिसाइबल खुशी से उस माउंटेन की तरफ भाग जाते हैं। इसके बाद हमें उस माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस जंगल में सभी डिसाइबल्स एक साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक हर्ब दिखाई देता है, जिसे पाने के लिए सभी पागल हो जाते हैं, पर वो हर्ब वहाँ से भाग जाती है और वो सभी उसके पीछे भाग जाते हैं। फैंग भी उनके पीछे भागने लगता है, पर तभी उसे गॉडेस की आवाज़ आती है, जो कि उसे कहती है कि पीछे जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस पर फैंग उसे कहता है कि पिछली बार भी तुम्हारी वजह से ही मैं फंस गया था, पर जो भी कहना चाहती हो मैं यहाँ बैठकर सुन रहा हूँ। जिस पर वो गॉडेस जवाब देती है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी काफ़ी वक्त से किसी से बात करने के लिए यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ, पर तुम ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर फैंग जवाब देता है कि मुझे सबसे बेस्ट एलिजर हर्ब्स कहाँ से मिलेंगे। जिस पर वो गॉडेस उसे कहती है कि फिर तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। जिस पर फैंग जवाब देता है कि मिस ज़ूरू ने वहाँ जाने से मना किया है। जिस पर वो गॉडेस जवाब देती है कि तुम्हें किस बात का डर है, मैं हूं ना, तुम अब कमज़ोर नहीं हो। जिस पर फैंग उसकी बात पे एग्री हो जाता है और वो उस फॉरबिडन एरिया की तरफ चला जाता है। वहीं वो लड़की भी चुपके से उसे देख रही होती है, जिस पर वो खुद से कहती है कि ये स्टूपिड आखिर किससे बातें कर रहा था, पर ये फॉरबिडन एरिया की तरफ क्यों जा रहा है। जिसके साथ ही वो भी उसके पीछे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ फैंग उस फॉग में आ चुका होता है और वो उस गॉडेस से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर वो जवाब देती है कि तुम मुझे क्वीन कह सकती हो। जिस पर फैंग उसे पूछता है कि तुम मुझसे बात कैसे कर पा रही हो। जिस पर वो गॉडेस जवाब देती है कि एग्जामिनेशन ट्रायल्स के वक्त तुमने स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के 5th लेवल को ब्रेक थ्रू किया। जब तुम मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे तब तुमने उसे हराया, तो तुमने डिवाइन थंडर को अवेक किया। जिस पर फैंग उसे कहता है कि तुम्हारा मतलब मेरे बॉडी में जो चीज़ है उसे 9 कलर डिवाइन थंडर कहा जाता है। जिस पर वो गॉडेस जवाब देती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम बिल्कुल भी एक मामूली बच्चे नहीं हो, तुम्हारे पास हेवन लेवल
ब्लड होगी जो कि ग्रेट 1000 अपर रन के लोगों के पास होती है। जिस पर फैंग उसे कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ, जिस पर वो गॉडेस उसे जवाब देती है कि तुम्हें बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का नहीं पता, आखिर तुम्हें किसने पाला है। जिसके बाद वो फैंग को कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताने लगती है जो कि ऑर्डिनरी रेल्म से लेकर अपर रेल्म तक पहुंचती है और अपर वर्ल्ड को हेवन कहते हैं। अगर तुम अपर वर्ल्ड में पहुंचना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ये सबसे बेस्ट रास्ता रहेगा। जिस पर फैंग उसे कहता है कि फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तभी फैंग उसे आगे और पूछने लगता है पर वो गॉडेस उसे कहती है कि मैं अभी लो लेवल पे हूँ, मैं ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती हूँ, इस वजह से मुझे सोने जाना है, बाकी खुद संभाल लो। तभी फैंग की नज़र एक एलिजर हब पर पड़ती है। फैंग उसे जैसे ही टच करता है तो वो देखता है कि यहाँ तो इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा एलिजर हब मौजूद है और वो उठकर उसे देखने लगता है कि तभी वो लड़की अपनी तलवार पकड़कर उसके सामने आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता भी है ये फॉरबिडन एरिया खतरनाक है पर फिर भी तुम यहाँ आ गए। इस पर फैंग जवाब देता है कि तुम भी तो यहाँ आई हो। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों अगले पार्ट में मैं इन दोनों की फाइट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों हमें अगले एपिसोड में इन दोनों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलने वाली है। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।